इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के भी कारण हैं, हेतु हैं, तथा जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किए हैं वे तो तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं और सदा ही पवित्र करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार सागर से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते श्यनाय। मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है सब कुछ जानकर भी। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना कोई अन्यथा उपाय नहीं है। अन्यथा केवल स्नान करने से कोई मुक्ति नहीं मिलती। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही से परमात्मा को अर्पण करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। श्री डोंगरी जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता के अनुवाद में बता रहे हैं। आगे गीता का श्लोक में भी है, भुंजते त्वे त्वग
पापाये पचन्त्यात्मकारणात्। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अर्थात इसलिए हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, आयुष्य का सदुपयोग करना चाहिए और तन मन को वश में रखने से पाप का नाश होगा, उनकी वृद्धि होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देहेऽस्तिमांसरुधिरे अविमन्ति त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममताभिमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। भागवत महात्म्य अध्याय 4 श्लोक 78 में कहा गया है, यह देह हाड़ और मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ देना चाहिए। गृहस्थ को स्त्री पुत्रादि की ममता छोड़कर कर्तव्य पालन की तरह ही अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह संसार क्षणभंगुर है, इसमें से किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उससे राग और मोह नहीं करें। वैराग्य के रसिक बने और भगवान की भक्ति में डूब जाएं। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं हो सकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। संदिग्धो हि हतो मंत्रो यज्ञचित्तो हतो जपः। अर्थात बिना दृढ़ संकल्प के ज्ञान व्यर्थ है, इसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यग्र चित्त से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता और संदेह करने से और मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से भी जप फलदायी नहीं होते। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मद्यस्य यतो वयादिरतश्च अर्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिणां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा द्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अर्थात सत्कर्मों में तो अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। हर कथा में बैठने से पहले मंगलाचरण करते हैं और शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देवों को इच्छा होती है कि नारायण का ध्यान भक्त करेगा तो अपने समान ही हो जाएगा। अर्थात इसलिए सभी देवों की प्रार्थना करें कि हे देव हमारे सत्कार में विक्षेप न करना, सूर्य हमारा कल्याण करें, वरुण देव हम सब
पर कल्याण करे। जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान धरने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगलमय है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा श्री कृष्ण है जिनका नाम और धाम मंगलमय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण शरणं